आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो कड़ी चल रही थी, आपकी BA पार्ट सेकेंड ईयर गद्य पर संग्रह है, आपकी सेकेंड सेमेस्टर की बुक है, उसमें से सूरदास का लास्ट पद रह रहा था आपके, उसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना। तो देखिए, जो लास्ट का पद है आपका, वो पद है माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का है। माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का है। वात्सल्य भाव का, जिसमें वात्सल्य भाव क्या होता है? जो माँ बाप का संतान विषय जो प्रेम होता है, वो वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। तो माँ यशोदा अब तक ये समझ रही थी कि कृष्ण मेरा है, वो उसको पता ही नहीं थी कि कृष्ण देवकी का है, तो वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। लेकिन जब अक्रूर लेने आते हैं कृष्ण और बलराम को और मथुरा लेकर जाते हैं, तो उसको पता लगता है, नंद बाबा बताते हैं, अक्रूर कहते हैं कि ये आपका बेटा नहीं है, ये देवकी का बेटा है। तो उसको बड़ा दुख होता है, उसका मन नहीं करता है कि कृष्ण को जाने दो, छोड़ दो। लेकिन आज भी जन्म देने से बड़ा कौन होता है? पालन पोषण करने वाला। इसीलिए संसार में देवकी का नाम कोई नहीं जानता। किसका जानता है? माँ यशोदा का नाम जानता है। अरे, जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म देना, उसके बाद में उसको पालन पोषण करके उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको खड़ा करना, वो सबसे बड़ी काम होता है। इसीलिए अब जो माँ है यशोदा, उसको बड़ा दुख हो रहा है कि कृष्ण उसके पास से छोड़ के जा रहा है। इसीलिए वो क्या करती है कि संदेशो देवकी सो कहियो। अरे, अक्रूर जो है लेने आया है, तो अक्रूर से संदेश रूप में कुछ बातें हैं जो बताना चाहती है, या फिर ये मान लो कि कोई चिट्ठी पत्र लिखकर वो उसको देना चाहती है, और अपनी जो आदत है श्री कृष्ण की, उन आदतों के विषय में माँ यशोदा देवकी को बताना चाहती है कि मेरे बेटे में क्या क्या आदत है, तो उन आदतों की वजह से कितनी परेशानी उसमें आ सकती है, तो वो सावधान करना चाहती है, और माँ देवकी को उन सब चीज़ों को बताना चाहती है। तो देखिए क्या कहा है माँ यशोदा ने कि संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे अक्रूर, कि तू श्री कृष्ण बलराम को लेके जा रहा है, तो देवकी से मेरा थोड़ा सा संदेश कह देना, क्योंकि कुछ बातें हैं जो माँ देवकी श्री कृष्ण के विषय में नहीं जानती है, उनको मैं अवगत कराना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ। तो क्या कहती है कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे अक्रूर, कि तुम जा रहे हो मथुरा श्री कृष्ण और बलराम को लेकर, तो थोड़ा सा संदेश देवकी से मेरा भी कह देना। अब क्या संदेश देना चाहती है? जिसमें दिया है कि हों तो दहाय तिहारे सुत की, कि हे देवकी, कि हों मीन्स होता है मैं, हों तो दहाय मीन्स होता है पालन पोषण करने वाली। अरे, मैं हों तो दहाय तिहारे सुत, तिहारे मीन्स तेरे, और सुत मीन्स लड़का। अरे, मैं तो तेरी कृष्ण की क्या हूँ? दहाय। जन्म तूने दिया है, लेकिन उसका पालन पोषण मैंने किया है, इसीलिए उसकी आदतों का मुझे पता है कि उसकी आदत क्या है। कृपा करती रहियो हे देवकी, इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ तुझसे कि मेरे जो कृष्ण लाडला है ना, उसके ऊपर कृपा करती रहना। अब अपनी क्या क्या आदत है उनके विषय में उसको बताती है कि यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि का मतलब है यद्यपि, या जिसे कहें हालांकि तू उसकी माँ है, तूने जन्म दिया है, तो तू उसकी आदतों को जानती होगी, लेकिन जन्म देने के बाद तुरंत चला गया, तो उसकी आदतों को देवकी कहाँ से जानती होगी। लेकिन माँ यशोदा फिर भी एक माँ होने के कारण उनको कहती है कि यद्यपि टेव तुम जानती हो उनकी, कि हे देवकी, वो तेरा बेटा है, हो सकता है कि तू उनकी जो आदत है उनको कुछ जानती हो। तऊ वही कहूँ आवे, तऊ फिर भी
क्या दिया है, तऊ मोई के ही आवे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि वो 12-13 साल मेरे पास रहा है, तो उसकी आदतों को मैं जानती हूँ कि वो कैसा है, इसीलिए तऊ मोई के ही आवे, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी आदतों को आपको बता दूँ। तो फिर वो कहती है माँ यशोदा, प्रात होत मेरे लाल लड़े थे। प्रात, प्रात का मतलब सुबह सवेरे होते ही, प्रात होत मेरे लाल लड़े थे। लड़े थे का मतलब है लाड प्यार, इसका मतलब लाडला, लाल, लाल मीन्स नंदलाल, अर्थात श्री कृष्ण मेरा जो लाडला है ना, वो सुबह उठते ही क्या करता है, माखन रोटी खावे, सबसे पहली प्राथमिकता है उसकी। तू कहे कि तू भाई जंगल जा, तू कहे कि हाथ मोड़ा दो, वो कुछ नहीं, बस सुबह उठता आंखों का मसलता हुआ आता है और सीधा दही और माखन रोटी मांगता है, तो उसको दे दे कि माखन रोटी भावे, भावे मीन्स अच्छी लगती हैं, तेल उबटना और तातो जल। और श्री कृष्ण जब नहाता है तो उसको तेल उबटना और तातो जल ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तू कहीं लाड़ प्यार में तेल और उबटना और तातो जल गर्म कर ले कि बेटे को अच्छी तरह से नहा दूँ, तो वो नहीं नहाएगा, ये ध्यान रखना। क्या दिया है कि तेल उबटना और तातो जल ताई देख बच जात। अरे अगर उसने तेल उबटना तातो जल देख लिया ना, तो क्या दिया है, ताही देख, उसको देखकर तो वो भाग जाता है और हाथ भी नहीं आता है, इसलिए सावधान रहना, तेल उबटना ताता जल की जरूरत नहीं है। जो जो मांगा सोई सोई देती। और दूसरी चीज कि जो उसको अच्छा लगता है, जब उसको मैं स्नान कराती हूँ ना, और जो उसको अच्छा लगता है वही क्रम से मैं देती हूँ कि बेटा ये ले ले, आ जाओ बेटा ये ले ले, एक चीज़ ले ली, फिर पानी पटक लिया, फिर एक चीज़ ले ली, फिर उसको नभा दिया, इस तरह से बड़ी मुश्किल से नहाता है। तो जो जो मांगा सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहा। अरे जो चीज़ मांगता है ना, वही क्रम क्रम करके मैं उसको एक एक चीज़ देती हूँ, जब जाके बड़ी मुश्किल से वो स्नान कर पाता है। तो ये आदत है उसकी। सूर पथिक सुन मोह रहने दिन। सूरदास कहता है पथिक सुन मोह रहने दिन। सूरदास कहता है कि माँ यशोदा जो है पथिक सुन, पथिक का मतलब कि जो राहगीर अक्रूर लेके जा रहा है कृष्ण और बलराम को, तो वो रहने दे। वो कहती है माँ यशोदा कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला कन्हैया कैसा होगा। बड़ो रहे तो सोच, बस रात दिन और माने हृदय, हृदय में हमेशा यही सोच बना रहता है कि मेरा कृष्ण कैसा होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कुछ खा रहा होगा नहीं खा रहा होगा, नहाया होगा कि नहीं नहाया होगा, कि कैसे भाई संकोच भी करता होगा क्योंकि वो नया है, उसके लिए माँ नहीं है। तो मेरे यहाँ तो खुली पाड़ी थी, मन चाहे जब नहाता, मन चाहे जब खाता। तो माँ के हृदय में अपने छोटे से लाडले के लिए बहुत संकोच बने हुए हैं और सोच करती रहती है माँ यशोदा। क्या दिया है, मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरो अलग लड़े तो क्या दिया है, लड़े तो मीन्स होता है लाडला, मोहन मीन्स अरे मेरा जो कृष्ण है ना वो बहुत लाडला है, मोहन है। मोहन का मतलब होता है कि जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, पूरा ब्रज ही आकर्षित था कृष्ण की तरफ। तो मेरो अलग लड़े तो कि सब दुनिया से निराला है मेरा कृष्ण। क्या दिया है, हवे है करत संकोच, हवे है करत संकोच। इसका मतलब है कि अगर उसको कुछ चीज़ की जरूरत होगी ना, तो माँ देवकी से वो नहीं कहेगा हवे है करत संकोच। अरे वो संकोच करता है, कुछ लेने से पहले कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो वो माँ देवकी के साथ कैसे रहेगा, कैसे अपने आप को एडजस्ट करता होगा, ये सारी चीज़ें हैं ना जो पथिक है, उस पथिक राहगीर को चिट्ठी पत्री मान लो या फिर संदेश मान लो, इन संदेशों को माँ यशोदा देवकी के पास पहुंचाना चाहती है। ये था आपका पद। तो थोड़ा सा सारी चीज़ें हैं, आप व्याख्या करते हो तो व्याख्या में 4 चीज़ें हैं। पहले संदर्भ होता है, फिर प्रसंग होता है,
और फिर क्या होता है, व्याख्या होती है जिसकी खुल के अर्थ समझाया जाता है। और चौथी चीज़ आपकी क्या होती है, विशेष, और विशेष में भी 2-3 पॉइंट रख दिए जाते हैं तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाती है। ठीक है, अगला पार्ट फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।